नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। एक पुरानी कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना। मौजूदा वक्त यह कहावत यूपी की बरेली पुलिस पर सही बैठ रही है। मई से शुरू हुई महिलाओं की सीरियल हत्याओं की घटनाओं को अब तक हल्के में लेती रही पुलिस अब जमीन पर उतरकर भारी मोर्चाबंदी करने में जुट गई है। 5 जून से 26 नवंबर तक एक एक करके 14 महिलाओं की हत्या हो जाने के बाद अब पुलिस के आला अफसरों ने मोर्चा संभाला है। एडीजी पीसी मीना, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान सहित भारी पुलिस बल इलाके में मुस्तैद हो गया है। अफसर अब और हत्याएं न होने देने के लिए खेतों पर ड्रोन उड़वा रहे हैं और नदी किनारे के जंगली इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ताजा मामला क्या है। बरेली की शीशगढ़ थाना क्षेत्र की एक 55 वर्षीय महिला अपने खेत पर गई थी। उस समय महिला का पति और बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ था। शाम को जब पति और बेटा लौटा तो देखा कि महिला घर में नहीं है। इस पर खोजबीन शुरू हुई तो खेत में महिला का शव पड़ा मिला। महिला के सिर पर चोट का निशान होने के साथ साड़ी का फंदा गले में कसकर हत्या की गई थी। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करने के साथ ही संदिग्ध कातिल की तलाश में पुलिस की 9 टीमों को लगाया गया। इलाके के 250 गांवों को पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में ले लिया है और इलाके से गुजरने वाले बहगुल नदी के किनारे स्थित जंगलों की खाक छानी जा रही है। दरअसल यह कहानी लापरवाही की एक बड़ी मिसाल है। यह कारनामा किसी साइको किलर का हो सकता है जिसकी आहट काफी पहले ही मिल गई थी। महिलाओं की हत्याओं का सिलसिला मई महीने से शुरू हुआ था जो अब तक जारी है। पुलिस भी मान रही है कि इसके पीछे कोई साइको किलर है जिसके निशाने पर खेतों में जाने वाली 40 से 70 वर्षीय महिलाएं ही हैं। गौरतलब है कि यह सभी घटनाएं सिर्फ 3 थाना क्षेत्र, थाना शाही, थाना फतेहगंज, थाना शीशगढ़ में अंजाम दी गई हैं। 5 मई से 26 नवंबर तक 14 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। समझ सकते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा तब जाकर पुलिस हरकत में आई। सभी थाना क्षेत्रों में महिलाओं की सीरियल हत्याओं में दहशत का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कब कहां घटना हुई। 5 मई को एक महिला का शव शाही थाना क्षेत्र के एक खेत में पाया गया था। दूसरी घटना 17 जून को इसी थाना क्षेत्र की एक महिला के लापता होने की थी जिसका शव 2 दिन बाद 19 जून को गन्ने के खेत में पाया गया था। तीसरी घटना इसी थाना क्षेत्र शाही इलाके में 29 जून को हुई। इसमें महिला का शव दूसरे दिन गन्ने के खेत में पाया गया। चौथी घटना भी इसी थाना क्षेत्र में हुई। 22 जुलाई को एक महिला का शव खेत में पाया गया था। यह पहला मामला था जिसमें किसी के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। 5वीं घटना 1 अगस्त को मीरगंज थाना क्षेत्र में हुई। इसमें एक महिला का शव नदी में बहता पाया गया था। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। 6ठी घटना 10 अगस्त को फिर शाही थाना क्षेत्र में हुई। इसमें एक महिला का शव जंगल में पाया गया था। 7वीं घटना भी शाही थाना क्षेत्र में हुई जिसमें 23 अगस्त को एक अधेड़ महिला का शव खेत में पाया गया था। 8वीं घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है। इसमें 4 सितंबर को मिले महिला के शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी। 9वीं घटना भी मीरगंज थाना क्षेत्र की है जहां 16 अक्टूबर को एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा पाया गया था। 10वीं घटना की बात करें तो 10वीं घटना शीशगढ़ थाना क्षेत्र में हुई जहां 1 नवंबर को एक वृद्ध महिला का शव जंगल में पाया गया था। 11वीं घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की है जहां एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की बुजुर्ग पत्नी का शव 9 नवंबर को जंगल से बरामद हुआ था। 12वीं घटना शाही थाना क्षेत्र की है। यहां 19 नवंबर को एक महिला का शव अधजला बरामद हुआ था। 13वीं घटना भी शाही थाना क्षेत्र की ही है जहां 20 नवंबर को एक महिला का शव गन्ने के खेत में पाया गया था। 14वीं घटना 26 नवंबर को शीशगढ़ थाना क्षेत्र में महिला का शव खेत में पड़ा पाए जाने की है। हम इसे लापरवाही इसलिए कह रहे हैं कि अकेले शाही थाना क्षेत्र में 8 महिलाओं की हत्या हो गई। मीरगंज में 3 महिलाओं की हत्याएं हुई जबकि शीशगढ़ में 2 और फतेहगंज पश्चिमी में 1 महिला की हत्या हुई। किसी थाना क्षेत्र में 8 महिलाओं की लगातार हत्याओं के मामले सामने आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई के नाम पर क्या करती रही, इस पर गहन सवाल उठ रहे हैं। सवाल पर्यवेक्षण करने वाला आला अफसरों पर भी है। एक के बाद एक महिलाओं की हत्याएं होती रही और वह मातहतों पर मेहरबान बने रहे। आखिर जो ड्रोन अब उड़ाया जा रहा है वह शुरू में ही क्यों नहीं उड़ाया गया? आदि आदि सवाल अनगिनत है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर जागी पुलिस जल्द कातिल तक पहुंचकर 7 महीने से फैली दहशत का अंत कर देगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।